तो आज का हमारा मैजिक बुक का अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो जो भी यहाँ पर पहले 12 दिन से तो उसे आज इतनी पावर मिल चुकी है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। तो कौन कौन हमारे साथ है इस समय जो चाहता है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलना? कौन कौन चाहता है अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना? हाँ जी, मैसेज आने शुरू हो गए। एसपी सर का हैंड रेज हो गया। प्रिया जी का, हाँ जी, जो हमारे साथ में 12 दिन से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है तो अपने लिए वो पावर क्रिएट कर चुका है। कुछ ना कुछ पावर्स हमारी क्रिएट हो गई है और हमारे साथ में वो है यहाँ पर। और मैजिक बुक की एक्सरसाइजेस कर रहा है, जैसा मैजिक बुक समझा रही है वैसा वो कर रहा है। अपने ऊपर वो चीजें इम्प्लीमेंट लेके आ रहे हैं। कल का हमारा था कि 3 लोगों को हमें अपने पास में बिठाना था और उनको अपनी फीलिंग्स के साथ में उनके बारे में उनको बताना था कि क्यों उन्होंने हमारे लिए उसको ऐसा उन्होंने क्या किया कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई। मान लो किसी ने हमें थोड़ा कुछ बता दिया कि मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं मान लो 10th क्लास का बच्चा हूँ। मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ और मुझे 11th क्लास के अंदर में मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, कि मैं आर्ट्स में जाऊं, मैं कॉमर्स में जाऊं या मैं साइंस लूं, मैं क्या लूं। और अब एसपी सर है, एसपी सर ने मेरे को गाइड किया कि तुम एक काम करो राजेश, तुम्हारी जो मुझे लगता है ना पोटेंशियल है कि तुम कॉमर्स में चले जाओ। और आ, मैं पहले तो बड़ी दुविधा में था जब, लेकिन एसपी सर ने मेरे को समझाया कि राजेश तुम ना कॉमर्स में जाओ और कॉमर्स लो। अब जाके तुम, तो मुझे लगता है कि तुम कॉमर्स में बड़ा अच्छा करोगे और तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी बनेगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। और मुझे लगा हाँ, मैं तो दुविधा में था, मैंने सबकी बातें सुनी, लेकिन मेरे को एसपी सर की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरे को समझाया, उन्होंने देखा मेरी पोटेंशियल क्या है, मेरा जो मेन जो मेरे को अंदर से मतलब कि मेरे को क्या चीजें अच्छी लगती है, कि मेरे को अकाउंट्स अच्छा लगता है या मैं कैलकुलेशंस में अच्छा हूँ। और ऐसे उन्होंने कई चीजें मेरी ऑब्जर्व की और उन्होंने मेरे को गाइड किया कि जाओ तुम कॉमर्स ले लो। तो मैं एज ए 10th स्टूडेंट मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा और मैंने क्या किया, मैंने 11th में कॉमर्स ली और उसके बाद में मेरी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। जब कॉमर्स ली मैंने, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मैं आगे आगे जैसे बढ़ता रहा मेरे लिए और अच्छी मेरी लाइफ होनी शुरू हुई। अब एसपी सर ने छोटी सी बात कही थी कि ये लो उनको, लेकिन वो मेरी जो लाइफ उसकी वजह से चेंज हो गई। अब उन्होंने भी मेरे को ऑब्जर्व किया था, तब उन्होंने मेरे को बताया, ऐसे नॉर्मल में हवा में नहीं फेंक दिया कि चलो तुम ये ले लो। अब लेकिन मेरी तो उससे लाइफ चेंज हुई ना। अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को, मैंने हो सकता है उस समय कंसिडर नहीं किया ऐसा कुछ कि हाँ उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ कहा था, लेकिन मेरे को किसी ने गाइड ऐसा किया था कि कॉमर्स ले लो और मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो अब मेरे को क्या करना है? अब मुझे समझ आई कि हाँ उस आदमी की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। तो मुझे क्या करना है? उसको बिठाना है, उसको ग्रेटिट्यूड देना है जो मैं उस समय नहीं दे पाया, जो क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी और मैंने उस समय ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। लेकिन आज मुझे समझ आती है कि हाँ मेरे को उन्होंने अच्छे से गाइड किया था और मेरे को उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने हमें गाइड किया होगा कि ऐसा करो, और उसकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो आज हमें उसको ग्रेटिट्यूड देना है, उसको थैंक यू बोलना है। सॉरी, जो कल का था हमारा चैप्टर उसके अंदर ये था कि ऐसे ऐसे हम लोगों को करना है। तो आई होप आप सब लोगों ने कल जो ये था वो किया होगा। और अगर बाई चांस नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज बैठ के कर लेना। ठीक है? देर आए दुरुस्त आए, बस ये है, कल नहीं हुआ तो आज कर लो। पहले नहीं कभी किया लाइफ के अंदर तो कोई बात नहीं, अब कर लो। पहले थैंक यू करना भूल गए तो अब कर लो। ऐसे ही कई हमारे इवेंट्स आए होंगे हमारी लाइफ के अंदर में जहाँ हम सोचों में डूबे हुए थे
कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन किसी का एक बताया हुआ स्टेप, किसी का एक समझाई हुई बात हमारी लाइफ को चेंज कर देती है। हमारा लाइफ एकदम ही 360 डिग्री घूम जाता है। हमें अपना पाथ मिल जाता है, हमें किस मंजिल पे जाना है, हमें अपनी उस मंजिल को चूज करने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो अगर किसी ने मुझे कभी लाइफ के अंदर गाइड किया था, किसी ने मेरी लाइफ के अंदर में मेरी इस तरह से हेल्प की थी, तो मुझे उसके लिए उसको थैंक यू कहना है, और अच्छी फीलिंग्स के साथ कहना है। तो कल का हमारा चैप्टर ये था कि ऐसे अपने आप को आप एक ऐसे पर्सन को जिसने हमारी लाइफ के अंदर में रोशनी दी, जिसने मेरे अंधेरों को दूर किया, जिसने मेरे कंफ्यूजन को दूर किया, मुझे उसको अपनी लाइफ के अंदर में थैंक यू बोला है। तो वेल एंड गुड, आपने बोला है पहले तो अच्छी बात है, दोबारा से बोल दो और अच्छे से बोल दो। पहले बोला होगा, हो सकता है फीलिंग्स, पर ये भी हो सकता है आपने पहले भी फीलिंग से बोला हो। दोबारा क्या दिक्कत, दोबारा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए, आज का दिन, 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो आज का हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। और हमारा चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ में रीडिंग कर रहे हैं एसपी सर। तो आइए एसपी सर। एसपी सर को मैं जरा स्पॉटलाइट में डाल देता हूँ। तो 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो आज हमने सब ने इच्छाओं को अपनी हकीकत में बदलना है, और उसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या जरिया होना चाहिए, आज हमें मैजिक बुक और रोंडा 1 समझाने वाले। हाँ जी सर। आप म्यूट हो एसपी सर। आप म्यूट हो। हाँ, वो आपकी तरफ से हो रहा है। मेरी वॉइस आ रही है? नहीं, बहुत स्लो, मेरी वॉइस आ रही थी? बहुत कम आ रही है एसपी सर। तो स्पीकर से ठीक आई, अब ठीक आ रही है? हाँ जी, ठीक है, आ रही है। सभी को नमस्कार। नमस्कार एसपी सर। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विस्टन पील, 1898 से 1993 लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकी इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करते हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो आज हमें नॉर्मल विंसेंट क्या बता रहे हैं कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यानी कि हमें कल्पना करना जरूर चाहिए।
बचपन में क्या करते थे हम, बचपन में हमारी कितनी कल्पनाएं होती थी, कितना विजुअलाइजेशन करते थे, कितना हम बचपन के अंदर कई कई चीजें जो है ना हम सोच लेते थे। बचपना होता ही ऐसा है ना, हम ये कहते हैं खुद के लिए कि हाँ बचपना ऐसा ही होता है, जिसमें हमारी कल्पनाएं बहुत ज्यादा होती थी। बादलों को देखते थे, बादलों में अलग अलग चेहरे हमें नजर आ जाते थे। चंदा हमारे लिए तब मामा हुआ करता था, और चंदा की तरफ देख के चंद्रमा के अंदर हम ढूंढते रहते थे कि वहां पे अरे कुछ और कुछ हमें नजर आ रहा है। बादलों में कुछ ना कुछ नजर आ रहा होता था। अब आज की डेट में अगर मैं कहूँ किसी को कि मेरे को प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन देनी है या मुझे कुछ मेडिटेशन देनी है, तो उसको मुझे विजुलाइज कराना पड़ेगा पहले। किसी को मैं चाहता हूँ मेरा सब्जेक्ट है उसको मैं किसी तरह का इलाज देने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, फिर उसको डीप ट्रांस के अंदर लेके जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट मैं अपना जो है ना उसके ऊपर में अपना जो इलाज करना चाहता हूँ उसका इलाज कर पाऊंगा। लेकिन बच्चों के लिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। बच्चों के लिए हमें सिर्फ उसको बताना पड़ता है, और बड़ी जल्दी से बच्चे ना विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। कल्पना की दुनिया के अंदर बच्चे बड़ी जल्दी खो जाते हैं। तो बच्चों के लिए ये बड़ा आसान होता है। और जब ये बच्चों के लिए आसान होता है ना, तो उस उनके लिए अपने सपने पूरे करना भी बड़ी जल्दी आसान होता है। बच्चों के सपने आपने देखा होगा कि बड़ी जल्दी पूरे होते हैं। क्यों पूरे होते हैं? क्योंकि बच्चे ने सपना देखा और विजुलाइज किया, उसने को अच्छा लगा, उसने अपने माँ बाप को बताया, तो माँ बाप फटाफट उसका सपना पूरा कर देते हैं। कोई चीज चाहिए बच्चों को तो ला के दे देते हैं। तो कल्पना शक्ति बच्चों के लिए, जो कल्पना शक्ति का यूज हम कर रहे थे बचपन के अंदर में, वो बड़ी इफेक्टफुल होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते गए, दुनिया हमारे लिए तेजी से बदलती गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पे आती रही, कंधों पे आती रही, एग्जाम की टेंशन हमारे लिए रही, और उसके बाद में एग्जाम के बाद में काम करने की टेंशन, धीरे 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 ये चीजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और फिर हम इस दुनिया की जो अंधी दौड़ है ना, जो तेजी दौड़ है, आज कंपटीशन की दौड़ है, उसके अंदर में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप छोटे होते हैं, आज की डेट में तो मतलब कि बचपन से ही शुरू कर दिया जाता है कंपटीशन बच्चों को, कि नहीं चलो करो। मान लो बच्चे ने थोड़ा सा डांस करना शुरू किया, तो उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि नहीं अब डांस सीखना शुरू करो, तुम्हें डांस में अपना कैरियर बनाना है। तो लगा देते हैं जी, उसकी स्कूल से आया नहीं बच्चा, तो उसको भगा देते हैं पहले डांस क्लास के अंदर में, म्यूजिक क्लास के अंदर में। छुट्टियां हुई तो उनके लिए कोई ना कोई समर कैंप शुरू कर दिए। तो मतलब ये है कि जो एजुकेशन भी है, वो एजुकेशन भी एक आज की डेट में ना बिजनेस हो चुका है। और धीरे धीरे करके बच्चों की ड्रीम्स को, बच्चों के विजुअलाइजेशन को, बच्चों के सपनों को किसी ना किसी तरह से ना खत्म किया जा रहा है। उनको टाइम ही नहीं है, बच्चों के पास खेलने का टाइम नहीं है। बस स्कूल से आते हैं, उसके बाद में ट्यूशन, ट्यूशन के बाद में आते हैं। वो बच्चा अगर डांस करना सीख रहा है तो उसको डांस की क्लास, म्यूजिक की क्लास, ताकि कैसे हम उसको बचपन से ही सोचना शुरू कर देते हैं। अपने जो सपने हैं ना हमारे, जो हमने बचपन में देखे थे कि मैं ऐसा बनूं ऐसा बनूं, हमने थोपने शुरू कर दिए हैं बच्चों के ऊपर, कि बच्चों को नहीं, बच्चों के लिए हाँ सोचते हैं हम अच्छा है उनके लिए, लेकिन कई बार हम इतना उनके लिए उनको प्रेशर में कर देते हैं बच्चों को। कि देखो छुट्टियां किस लिए की जाती है, समर वेकेशंस की जाती है कि बच्चा घर पे रहे, बच्चा एंजॉय करे, बच्चा अपने जो समर्स को है, बाहर धूप है इतनी ज्यादा, तो वहां से बचे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, अपने खुद के ड्रीम्स पूरे करने के लिए बच्चों के लिए समर कैंप, अब समर्स में भी स्कूल के अंदर भेजना शुरू कर देना है। समर में ही कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर डाल देना है उसको, कि नहीं इसकी वजह से बच्चा हमारा ना बड़ा अच्छा अपना कैरियर बना पाएगा। अभी बचपन तो उसका ज्ञान ही, वो हमें पहले उसकी चिंता हो जाती है, पहले उसकी कैरियर की। पहले ही हमने उसके ऊपर बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी शुरू कर दी। बचपन से वो अपने सपने जो था ना उनकी उसमें डाल दिए। तो वो प्रेशर से क्या होता है कि शायद वो सपने पूरे हो पाते नहीं पाते, कईयों के पूरे भी होते हैं। लेकिन जब वो बच्चे को खुद को शौक हो ना, बच्चा वो खुद चाहता हो ये करना सारी चीजें, तो उसके लिए बेटरमेंट। लेकिन कई बार है कि हम अपने सपने पूरे करने के चक्कर में बच्चों को वहां डाल देते हैं। वो चीज मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन चलो, मैं किसी और लाइन पे जाना शुरू हो गया, वापस से आते हैं हम अपनी मैजिक के अंदर।
तो विजुअलाइजेशन की बात होती है कि कल्पना सच्चा है, जादुई गलीचा। तो विजुअलाइजेशन, कल्पना, यानी कि जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि किस बात की कल्पना करनी है, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, कैसे इच्छाओं को हकीकत में बदलना है। तो हमारे जो ना आदिकालीन के अंदर जो संस्कृतियां थी, जो लोग चाहते थे अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कि धन्यवाद देते थे, विजुलाइज करते थे कि बारिश चाहिए तो विजुलाइज करते थे कि बारिश हो रही है, और ढोल नगाड़े बजा के यूनिवर्स को बताते थे, थैंक यू देते थे बारिश के लिए, नदी के पानी के लिए करते थे। तो वो लोग पहले से ही थैंक यू कहते थे कि बारिश हो रही है और उसके लिए हम बड़ा नाच गा रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। जब सब लोग मिलके करते थे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ करते थे, तो बड़ा जल्दी इम्पैक्टफुल होता था, यूनिवर्स बड़ी जल्दी सुनता था। और जब हम करते हैं ना, सुनता था क्या, सुनता है अभी भी, आज की डेट में भी सुनता है यूनिवर्स। जब हम कलेक्टिवली कुछ करते हैं, कलेक्टिवली जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, कलेक्टिवली हम मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, मैजिक बुक समझ रहे हैं, मैजिक बुक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, कई गुना बढ़ेगा। अगर यही मैं मैजिक बुक अकेला बैठ के कर रहा हूँ, अकेला समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद मैं कई चीजें इसकी ऐसी हैं जो ना समझ पाऊँ, कई इसके रहस्य हैं जो मैं नहीं समझ सकूँ। लेकिन जब मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो अपने में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा हो रहा है मेरे ऊपर, और आप लोगों के ऊपर भी वो चीज इम्प्लीमेंट होती है कि जब हम सब मिलके एक साथ करते हैं, कई चीजें समझते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा जल्दी आता है हमारे ऊपर में। तो आज हमें बताया जा रहा है कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आज इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं, क्या हमें अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से सोचना है, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। कि हाँ, आज हमारी जो ना, जो हमें पावर्स मिली है, जो 10 से 12 दिन हमने बेस बनाया अपना, अच्छा सा बढ़िया सा बेस, जो हमने नींव रखी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आज कैसे हम उनको हकीकत में बदल सकते हैं। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, ये अभी बताएंगे एसपी सर। हाँ जी एसपी सर। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। हम जो हमारी इच्छा है उनको कैसे विजुलाइज करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कार चाहिए। अब कार के लिए आपको क्या करना है, मेरे को लाइफ में एक बढ़िया सी कार चाहिए। अब मेरे पास ऑलरेडी एक कार तो है, लेकिन मेरे को कार चाहिए लंबी वाली। अब मेरे को चाहिए, मैं चाहता हूँ थोड़ी महंगी वाली और बढ़िया। तो एक नॉर्मल कार मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ मेरे को लंबी वाली गाड़ी मिल जाए, सेडान मिल जाए, या मेरे को ऊंची गाड़ी मिल जाए, मेरे को बढ़िया वाली गाड़ी मिल जाए। मैं बढ़िया गाड़ी लेना चाहता हूँ। या मान लो मेरे पास गाड़ी है ही नहीं, अभी गाड़ी चाहिए, मैं स्कूटर पर हूँ, तो स्कूटी वगैरह लेके चल रहा हूँ। अब क्या करो, स्कूटी लेके चल रहे हो तो स्कूटी के ऊपर विजुलाइज करना शुरू कर दो कि आप गाड़ी के अंदर हो, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, और उसको स्कूटी के हैंडल को समझ लो कि वो स्टीयरिंग है। अब नहीं कर सकते ऐसा विजुलाइज कि भैया नहीं मैं ऐसे करूंगा तो रास्ते पता चलेगा स्कूटी कहीं अंदर दे दूं। तो कोई बात नहीं, घर के अंदर बैठे हो आप, मान लो अब जैसे सोफे के ऊपर बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो विजुलाइज करना शुरू करो कि मैं एक कार के अंदर बैठा हूँ, एक लग्जरी कार के अंदर बैठा हूँ। अब लग्जरी नहीं चाहते, नॉर्मल चाहते हो, अभी स्कूटी है चलो नॉर्मल चाहते हैं, या जैसा भी जिस तरह की चीज आप चाहते हो उसको बैठो और उसको विजुलाइज करना शुरू करो। बैठो कि मैं स्टीयरिंग लेके गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, अब सामने एकदम कोई आ गया मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, मैं इधर मुड़ना है तो मैं उसके साथ में स्टीयरिंग इधर घुमा रहा हूँ, मैं इधर घुमा रहा हूँ। तो म्यूजिक सिस्टम चला रखा है मैंने, एसी मैंने चला रखा है। अगर एसी चाहिए कि भैया गर्मी से बाहर बचना है तो गाड़ी है तो एसी तो होना चाहिए ना, तो गाड़ी के अंदर एसी चल रहा होना चाहिए। गाने, अब गाने भी चल रहे होने चाहिए, कोई गाड़ी लिया तो फिर फायदा ही क्या, अब गाने तो चलने चाहिए। तो म्यूजिक साथ में चल रहा है। तो ये अब बैठना है मेरे को, उसको पूरा विजुलाइज करना है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और ये गाड़ी मुझे मिल चुकी है। और साथ में अब विजुलाइज करते करते आप साथ में देखो गाड़ी चलाते हो ना, तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद भी कहते हो कि वाह मेरे को मेरी सपनों की गाड़ी दिलाने के लिए यूनिवर्स तेरा धन्यवाद। क्योंकि मुझे तो मालूम है मैजिक हूँ प्रैक्टिशनर कि आकर्षण का नियम क्या कहता है। आकर्षण का नियम कहता है कि बाइबल में भी अभी बताया जा रहा है कि बाइबल ने कहा। तो आकर्षण का नियम हमें मालूम है सबको कि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। अब ब्रेन हमारा नहीं जानता कि असलियत क्या है और फेक क्या है। आप विजुलाइज कर रहे हो, आप बैठे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो और आप गाड़ी चला रहे हो विजुलाइज करके। अब चाहे घर के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चेयर पर हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आप विजुलाइज कर रहे हो कि मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को गाड़ी, मेरे सपनों की गाड़ी मिल चुकी है। तो बस करना शुरू करो। कैसे वो गाड़ी आएगी आपको समझ भी नहीं आएगी कि मेरे पास गाड़ी कैसे आ गई। रोंडा बन को गाड़ी कैसे मिली थी, उनको गिफ्ट मिल गई थी। उनके पास पैसे ना होने के बावजूद उनके जो वहां पे मकान मालकिन थी उन्होंने गाड़ी दे दी कि जाओ, ये थोड़े दिन तक मेरे को अभी यूज नहीं है, मेरे पास में मैं जा रही हूँ कहीं, तो ये गाड़ी लो और इसको गाड़ी को चलाओ अपना ऐश के साथ में, विद ड्राइवर, ड्राइवर तक मिल जाए। तो ऐसे आपकी लाइफ के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैजिक तो कुछ भी हो सकता है ना। उसको मैजिक क्यों कहते हैं? मैजिक इसीलिए कहते हैं जिसका हमें लगता ही नहीं है, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हमें समझ में नहीं आता कि हुआ तो हुआ कैसे। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कैलकुलेशंस नहीं लगानी। अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, मेरे को विजुलाइज कर रहा हूँ मैं कि चलो मैं गाड़ी के लिए क्या क्या चलते हैं, अभी एग्जांपल हमने वही समझा। तो गाड़ी के लिए मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं, गाड़ी तो अभी आई नहीं है, मैंने विजुलाइज तो कर लिया बैठ के, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं सोच रहा हूँ यार ये गाड़ी आएगी तो आएगी कैसे, ये गाड़ी का जो डाउन पेमेंट है मैं कैसे दे पाऊंगा, इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी 10,000 रुपए की या 12,000 रुपए की। यार मेरी इनकम तो 15,000 है, मैं 12,000 गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दूंगा तो कैसे। चलो मैं विजुलाइज तो कर रहा हूँ गाड़ी लेने का, और मैं विजुलाइज भी कर रहा हूँ कि मेरे को गाड़ी आ रही है, मेरे को अच्छी बात है। लेकिन इसकी डाउन पेमेंट भी इतने लाख होगी और इसके बाद में इसकी इंस्टॉलमेंट आएगी, तो ये दे कैसे पाऊंगा मैं तो वहां चिंता में बैठ गया। विजुलाइज भी कर रहा हूँ साथ में चिंता भी कर रहा हूँ कि आएगी आएगी कहाँ से। तो भैया जब विजुलाइज कर रहे हो तो चिंता करना छोड़ दो कि आएगी कैसे, वो यूनिवर्स का काम है, उसने कैसे देनी है आप, वो लॉटरी में दे, वो गिफ्ट में दे, वो कैसे भी दे, गाड़ी आपकी
अब वो गाड़ी आएगी आपके पास, ये भी नहीं है कि अब आपने क्या सोची है, किस तरह से सोची है। अब आपने तो ये यूनिवर्स तो नहीं कहा कि मेरे को ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए, कहा अगर आपने ब्रांड न्यू बोला है तो ब्रांड न्यू आएगी। अब सिर्फ आप सोच रहे हो मेरे को गाड़ी चाहिए, और नॉर्मल गाड़ी भी चलेगी तो वैसी ही आ जाएगी। अब वो यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगा तो कैसे देगा। अब आप, अगर आपको चाहिए और अपने मन मुताबिक चाहिए तो पूरी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी यूनिवर्स को, पूरा डिटेल में विजुलाइज करना पड़ेगा कि चमचमाती गाड़ी की चाबी मैं ले रहा हूँ वहां पे, मेरे को वहां पे शोरूम्स के बाहर मेरे को चाबी पकड़ाई जा रही है चमचमाती गाड़ी की, और मैं लेके उसको घर के अंदर आ रहा हूँ। अब उसके लिए हो सकता है कोई आपके सामने कुछ ऐसा वहां पे आ जाए कि ये वाला फॉर्म भरो और आपको गाड़ी मिल जाएगी, और बच के रहना तो ये ना फ्रॉड वाला भर दो। तो बड़ा उसके लिए भी दिमाग चाहिए कि आपके सामने बार बार आ रहा है कि कोई एक ऐसा पार्टिसिपेट करने के लिए कि टीवी में प्रोग्राम चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो, और उसके अंदर पहला इनाम गाड़ी का है, या दूसरा इनाम गाड़ी का है। तो आपके सामने बार बार आपने एक बार किया, इग्नोर कर दिया, दूसरी बार आएगा इग्नोर कर दिया, तीसरी बार आएगा फिर भी इग्नोर कर दिया, तो यूनिवर्स देगा भाई अब खाना तेरे सामने पड़े है, तू उठाएगा ही नहीं, खाएगा नहीं, तो अब मैं क्या करूं इसके लिए। मैं तो सामने प्रकट कर सकता हूँ तेरे सामने खाना, अब उसको उठाना तो तेरा काम है ना। अब तेरे को 3 बार यूनिवर्स ने इंडिकेशन दे दिया कि भैया पार्टिसिपेट कर, गाड़ी मिल रही है वहां पे, तो फिर कदम तो बढ़ाओ, वहां पे भरो तो सही। अब ये थोड़ी घर बैठे बैठे कि दरवाजे से अपने आप गाड़ी अंदर आ जाएगी, वो भी तो कुछ तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो हल्का सा करना पड़ेगा। अब तुम्हारी सैलरी तो है 15,000, नहीं कर सकते हो उसके अंदर में तुम इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, और लेकिन तुम रोज विजुलाइज किए जा रहे हो गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए, तो यूनिवर्स तुम्हें गाड़ी देगा, मौका देगा। लेकिन अब नोटिस भी तो तुम्हारा काम है, नोटिस करना। अब ये नहीं है कि तुमने कह दिया कि मेरे को तो मेरा मनपसंद खाना चाहिए और तुम बैठ गए, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, हाथ बंद करके बैठ गए, मनपसंद का खाना चाहिए, और बैठे हो अपनी आंखें बंद कर रखी है और मेडिटेशन में बैठे हो, दिन रात बैठे हो, बस खाना चाहिए, बहुत बढ़िया खाना चाहिए। अब तुम सामने खाना यूनिवर्स ने प्रकट कर दिया, अब तुम आंखें ही नहीं खोल रहे, उसको देख ही नहीं रहे, आंखें बंद करके बैठे हो, मेडिटेशन में बैठे हो, हाथ तुमने बांधे हुए हैं, बस यूनिवर्स से किए जा रहे हो प्रार्थना कि मेरे को तो बड़ा मनपसंद खाना चाहिए खाना। अरे भैया जब तक आंखें खोल के देखोगे नहीं, खाना सामने पड़ा हुआ है, हाथ बढ़ाओगे नहीं तो खा कैसे लोगे। अब वो काम भी तो तुम्हारा ही है ना, आंखें खोल के नोटिस करने का काम। यूनिवर्स तो तुम्हारे सामने लाएगा, एक बार लाएगा, 2 बार लाएगा, 3 बार, चौथी बार वो भी थक के गएगा, भैया मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। जब तुझे तो खाना चाहिए लेकिन तू हाथ तो बढ़ा नहीं रहा, तू आंखें खोल ही नहीं रहा, तू देख ही नहीं रहा तेरे सामने। तो ये चीज हमें साथ में देखो विजुलाइज करना है, नोटिस करना है, सब चीजें हम इम्प्लीमेंट करना है पहली बात तो, और ग्रेटिट्यूड देना है, हम साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी देते रहते हैं, विजुलाइज भी करते रहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए। अब मेरे पास में अगर मुझे मालूम है कि मेरी इतनी वर्थ नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद पाऊँ, मैं कहीं से, हो सकता है कहीं से एकदम अचानक से मेरे को धन प्राप्त हो जाए तो मैं खरीद पाऊँ, कैलकुलेशंस नहीं लगानी कि मैं अगर इतनी मेरी है तो कैलकुलेशंस में नहीं जाना हमें। नोटिस जरूर करना है कि सामने हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन कैलकुलेशंस नहीं करनी है। तो अगर हम कैलकुलेशंस नहीं करते, यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, और चीज आने से पहले उसका थैंक यू करते हैं, उसका ग्रेटिट्यूड करते हैं। अब ये नहीं कि पहले मैं विजुलाइज तो कर रहा हूँ, थैंक यू तो मैं बोलूंगा जब मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, मेरी भी जिद है, जब तक मुझे चीज मिल नहीं जाती मैं थैंक यू नहीं करूंगा। तो यूनिवर्स कहता है अगर तेरी जिद है बेटा तो मैं तो तेरा बाप हूँ, जिद तो मेरी है, पहले थैंक यू बोलेगा तो मैं चीज दूंगा। अब तू थैंक यू नहीं बोलेगा, तू ग्रेटिट्यूड में रहेगा, तू देगा नहीं कि मुझे पहले चाहिए फिर मैं बोलूंगा। तो जिद्दी बच्चे की माँ बाप मानते हैं, एक आधी बार मान भी लेते हैं, लेकिन हर बार तो जिद पूरी नहीं की जा सकती ना, ना ही जिद पूरी करते हैं हम लोग। माँ बाप भी कहते हैं बेटा इतनी जिद तो अच्छी नहीं है, जिद नहीं करना, जिद करोगे तो चीज नहीं मिलने वाली। प्यार से कहोगे और हमें लगेगा हाँ कि देनी चाहिए, वो भी तब देनी चाहिए जब मुझे मालूम है, यूनिवर्स को मालूम है हमें वो चीज चाहिए कब।
अब 10 साल का बच्चा है, वो कह रहा है मेरे को गाड़ी ला के दो, लंबी वाली गाड़ी, और मेरे को चलानी है। तो क्या आप ला के दे दोगे उसको? आप कहोगे नहीं, जब तक बेटा 18 का नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं। दे देगा तो 16 साल का तो अलाउ ही नहीं है गाड़ी चलाना, तो तेरे को हम कैसे लेके दे दें? या 10 साल के बच्चे को अलाउड ही नहीं है गाड़ी चलाना। तो यूनिवर्स भी कहता है जब आप कैपेबल हो जाओगे तब आपको वो चीज दूंगा मैं। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर भी है साथ में कि आप कैपेबल हो या नहीं। अब पैसा मांगते रहो, मेरे को अरबों रुपया चाहिए, मेरे को करोड़ों रुपया चाहिए। अब संभालने का तो है ही नहीं। अब उसने दिया आपको 10,000, संभाल आप 10,000 नहीं पा रहे। आपको दिए लाखों रुपए, लाख रुपया दिया, आया, संभाल आप पाए नहीं। पता चल रहा है कि वो जेबों में पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं पैसे, पता ही नहीं है कि पॉकेट में डाले हुए हैं पैसे। ध्यान ही नहीं है पैसों का। रास्ते में चल रहे हैं, जो चीज दिल किया, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, ली और उठा ली, बस खरीद ली उठा के। अब उसकी जरूरत है या नहीं है? अब वो पैसा दिया यूनिवर्स ने आपको, पर हमें उसको किस तरीके से उसको अपने लिए लाइफ के अंदर में उसको पोटेंशियल बनाना है, उस पैसे को हमें मालूम ही नहीं है। हमने अननेसेसरी चीजों के ऊपर जहां दिल कर रहा है पैसे किए जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही है हमें। हमें पता ही नहीं है क्या करना है उस पैसे का। तो यूनिवर्स कहता है जब आपको, आप ट्रेंड ही नहीं हो इस चीज के लिए कि आप कैसे मैनेज करोगे, तो वो आपको कैसे दे देगा? हम भी बच्चों के लिए देखते हैं कि वो हमारा बच्चा जो है कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, क्या है, तब हम उसको कोई काम देते हैं। हमें नजर आता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये काम ये कर पाएगा, तो करते हैं, नहीं तो हम खुद ही कर देते हैं ना वो काम। मैं अपने आप को रखूं कि मैं यूनिवर्स हूँ, और मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने उसको देखा है अपने सामने, मैंने उसको पाला है। मैं फर्स्ट डे से उसको नोटिस करता हूँ, जब से वो पैदा हुआ मैंने उसका एक एक स्टेप नोट किया कि उसने कब चलना शुरू किया, कब उसने बोलना शुरू किया, कब कैसे पढ़ रहा है। मैं सारी चीजें उसकी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिन रात ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 24 आवर्स मेरे बच्चे के लिए कि वो कैसे चल रहा है। अब मुझे ज्यादा मालूम होगा या बच्चे को ज्यादा मालूम होगा कि उसकी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है? वो नेचुरली है ना, मुझे मालूम होगा बच्चे के लिए कि उसका फ्यूचर किस चीज के अंदर अच्छा है, किस चीज के अंदर। हाँ, मैं अपने ड्रीम्स तो नहीं थोपूंगा मुझे, लेकिन मालूम है मेरे बच्चे का ये ड्रीम है, मेरे बच्चे के अंदर में ये पोटेंशियल है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीज ला के दूंगा। अब 10 साल का बच्चा गए, मेरे को तो गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी थोड़ी ला के दूंगा उसको मैं। अब वो जितना मर्जी विजुलाइज करता रहे। हाँ, गाड़ी मिलेगी उसको, खिलौना गाड़ी मिल सकती है ना छोटे बच्चे के लिए, छोटी गाड़ी मिल सकती है। अब वो कहे मेरे को स्कूट बाइक चाहिए, अब वो उसको बाइक, हो सकता है बैटरी वाली बाइक मिल जाए। तो छोटी वाली बाइक आती है कि बैट इसके ऊपर जो, जिसकी स्पीड इलेक्ट्रिक की 40 से ऊपर नहीं है, वो मैं ला के दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उस पर चलान नहीं है, उसके लिए हेलमेट की जरूरत नहीं है, और बड़ी स्लो चलती है, तो मैं वो ला के दे सकता हूँ बच्चे को। तो बाइक तो उसको मिल जाएगी, लेकिन अब उसको किस बाइक की जरूरत है, कैसी बाइक की जरूरत है, वो तो एज ए माँ बाप मेरे को देखना पड़ेगा कि उसको कौन सी चीज चाहिए। तो बच्चा उस चीज को संभाल सकता है नहीं संभाल सकता, ये भी यूनिवर्स देखता है, यूनिवर्स समझता है इस चीज को। तो सामने वाला बंदा कहेगा मैं तो विजुलाइज किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किया जा रहा हूँ, थैंक यू बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, लेकिन यूनिवर्स तो मुझे देता ही नहीं है। मैं क्या करूं बताओ? मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, दाम, वो कहते हैं ना, हर तरह का साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे को तो वो चीज मिल नहीं रही जी। मैं तो कर करके दुखी हो गया, कुछ नहीं मिला मेरे को यूनिवर्स से, नहीं कोई चीज काम करती। अब भैया यूनिवर्स समझ पा रहा है कि अभी आपकी पोटेंशियल उतनी नहीं हुई है, मेरे को वो चीज अगर मैं इसको दे दूंगा इसके हाथों में, तो उसका अच्छाई की बजाय उसके लिए बुराई होगा, उसके लिए यूजफुल नहीं रहेगी, उसके लिए ये चीजें हर्डल्स लेके आनी वाली है लाइफ के अंदर में, उनके परेशानियां लेके आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको टाइम का वेट, यूनिवर्स जरूर करेगा कि जब आपका टाइम आएगा आपको चीज जरूर मिलेगी। बस आपको अपनी तरफ से उसके लायक बनना है, उस चीज के लायक बनना है कि वो चीज मेरे को चाहिए, तो मैं उसके लिए लायक कैसे बन सकता हूँ। और यूनिवर्स को मालूम है कि आप थैंक यू कर रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप धीरे धीरे लायक बनते जा रहे हो। जब आप नालायक से, नालायक का मतलब उस चीज के लिए नालायक हो आप अभी, जब उस चीज के लिए नालायक से लायक बन जाओगे आपको वो चीज मिल जाएगी। जब यूनिवर्स के लिए थैंक यू का और आपके
कैपेसिटी, जो आपकी पोटेंशियल है। जब यूनिवर्स के लिए आपको, यूनिवर्स को लगेगा कि इसके थैंक यू, यानी कि जो मनी है उसकी वो पूरी हो चुकी है, क्राइटेरिया मेरा पूरा हो चुका है, क्या क्या क्वालिटी चाहिए इसके अंदर, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर वो क्वालिटीज है, वो पोटेंशियल है, वो इस चीज को अच्छे से संभाल सकता है, वो आपको चीज जरूर दे। यूनिवर्स, यूनिवर्स के घर में कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको चीज ना दे। तो अब विजुलाइज करना, थैंक यू करना हमारा काम है। यूनिवर्स ने हमें भेजा है, तो हमें वो चीज अपना करते रहे, हमें अपना जो कर्तव्य है ना वो हमें करता रहना चाहिए। बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो चीज कब देगा कब नहीं। हमसे ज्यादा उसे मालूम है कि कब चीज देनी है। अब वो बात तो लंबी हो रही है, लेकिन सिर्फ 7:26 हो गए, 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे को लाइफ के अंदर गाड़ी चाहिए थी, और मैं 18 का मेरे को बाइक मिल गई, तो मैं 20 की एज के अंदर मैं चाहता था गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, और मैं बड़ा सोचता था। और गाड़ी मैंने कई बार यहाँ बताया भी है कि मैं तो बैठे बैठे भी गाड़ी चलाता था, उस समय मुझे आकर्षण का नियम नहीं पता था। लेकिन गाड़ी सीखने से पहले ही मैं सीख रहा था बैठ के घर के अंदर ही, और वीडियो गेम्स खेलता था, तब मैं सीखता था वीडियो गेम खेलते हुए। और जाके मैं वो वाली वीडियो गेम खेलता था, बड़ी वाली मशीन आती थी जिसपे स्टेयरिंग होता था और सामने गियर होता था, इस तरीके से वो चला चला के मैं सीखा, जिससे मेरी ड्राइविंग बड़ी अच्छी हुई। लेकिन मेरे को यूनिवर्स ने जब गाड़ी देनी थी ना, तभी मेरे को गाड़ी दी, और कई सालों बाद दी गाड़ी, ऐसा नहीं कि बड़ी जल्दी गाड़ी मिल गई, कई सालों बाद मिली। मैं रोज कहता था गाड़ी दारे मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन गाड़ी मुझे मिली बहुत टाइम बाद मिली। और वो दिन आया उसके बाद में कई सालों तक मुझे, यानी कि ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको स्कूटर नहीं चलाना, आपको डस्ट से एलर्जी हो जाएगी, तो आप गाड़ी के अंदर जाओ। जब ऐसा कुछ शुरुआत इस तरीके से हुई गाड़ी के लिए कि मेरे को एलर्जी हो गई, मेरे को कोल्ड हो जाता था, तो मैं गाड़ी नहीं चला पाता था डस्ट से की वजह से। तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं जी, आपको ना स्कूटर में चलने से डस्ट से एलर्जी है। और मजे की बात ये कि मैं गाड़ी में चलने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, और मुझे डस्ट से एलर्जी थी ही नहीं। उस डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपको एलर्जी है डस्ट से, आप गाड़ी ले लो, आप स्कूटी छोड़नी पड़ेगी। अब आप सोचो कि उस समय मेरी 15,000 या 10,000 12,000 की सैलरी थी, और मेरा पेट्रोल वगैरह के अंदर में 7-8 हजार में जाता था। मैं घर से अपना ही खर्चा निकालता था। मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी ले ले बेटा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ अपना अपना खर्चा देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, तेरे से हमें पैसा नहीं चाहिए। तो मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, मदर मेरी प्रिंसिपल रही स्कूल के अंदर, तो कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, तू सिर्फ अपना खर्चा निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ले ले। तो डॉक्टर ने कहा। और मजेदार बात ये कि जब मेरे को दूसरे मेरे बाद में डॉक्टर हो गया, कहते कोई एलर्जी है ही नहीं, तुम्हें तो प्रॉब्लम किसी और वजह से है। तो आप ये देखो, यूनिवर्स ने मेरे को गाड़ी दिलानी थी तो इस तरीके से दिला दी कि मुझे कुछ टेम्परेरी मेरे को उसने ऐसा कर दिया और ऐसा दिमाग में डाल दिया कि आप स्कूटर पर जाते हो, आप सेल्स में हो, मार्केटिंग के अंदर हो आप। और अकाउंट्स का काम करता था मैं, शुरुआत मैंने लाइफ में अकाउंट से की, और मैं उसके बाद में मार्केटिंग में आ गया। वो देखो मेरे को गाड़ी किस तरह से मिली, इस तरह से कि मैं मार्केटिंग में आया, स्कूटर पर जा रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि नहीं, मेरे को अब ये प्रॉब्लम है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, और मेरे को गाड़ी यूनिवर्स ने दिलानी, गाड़ी दिलवा दी। जब गाड़ी मिल गई, गाड़ी में मैं हैप्चुअल हो गया थोड़े दिन बाद, तो पता चला कि वो एलर्जी वाली कहानी है ही नहीं, कहानी कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कोल्ड हो रहा है। तो उस दिन के बाद में कई सालों तक मैं गाड़ी से उतरा ही नहीं, अपना स्कूटर पे ही चलता रहा हूँ, तब भी स्कूटर पे ही चलता, सॉरी, गाड़ी पे ही चलता रहा हूँ। स्कूटर मेरा तो यूजफुल ही नहीं रहा मेरे लिए। तो यूनिवर्स इस तरह से काम करता है। चलिए 7:30 हो गए, फटाफट से हम ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से। आज 5 मिनट के लिए सॉरी कहूंगा एक्स्ट्रा जाने के लिए। हाँ जी, हाँ, नहीं कोई बात नहीं। एसपी आप सर, इस वक्त पूरी पढ़ से लो अधिक फटाफट नीचे तक। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं
के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं देखूं कितना लंबा है अभी चैप्टर। चैप्टर काफी लंबा है अभी ना। तो एक काम करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। अब हमारी इच्छाएं हैं कैसे हकीकत में बदलना है, थोड़ा हाँ। अच्छा इसको डीप में समझते हैं। तो आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? हम कल से यहाँ से शुरुआत करेंगे। मेरे हिसाब से अभी 7:31 तो हो ही गए। तो हाँ अभी ठीक है। वाइंड अप करते हैं, 2 पार्ट में हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो, इच्छाओं को अगर हमने अपनी लाइफ में बदलना है, हकीकत में बदलना है, तो उसके लिए ना हमें बड़े डिटेल में, बड़े आराम से समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये किस तरीके से हमें करना है। तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो मेरी बात से अगर सब सहमत है तो 2-4 जानों के हैंड रेज भी हो जाएंगे, तो आ जाएगा हाँ कि ठीक है। नहीं तो फिर फटाफट पढ़ देते हैं हम लोग। तो वर्चुअल हैंड रेज कर दो ना, ये दो 2-4 जाने। हाँ, चित्रा जी भी कह रही है। तो ठीक है, ये कल करते हैं फिर हम, बाकी बैलेंस करा कल करते हैं। अभी जल्दबाजी में पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने पढ़ने में भी 5-7 मिनट 10 मिनट निकल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी 3-4 पेज है। तो चलिए जी, बाकी का थोड़ा सा कल समझते हैं। तो मैजिकल डस्ट के लिए आज जो भी आना चाहे, हाँ जी, पद्मावती जी का हैंड रेज हो गया। तो पद्मावती जी, कल अबंडेंस मेडिटेशन, आप म्यूट हो। अच्छा, कहीं हो तो ठीक है। कल अबंडेंस का कोई मेडिटेशन देना चाहता है तो बताओ, अबंडेंस के लिए। आप पद्मावती जी कल करा पाओगे मेडिटेशन अबंडेंस के लिए? नहीं तो मैं ही कराऊं। अनम्यूट नहीं हो रहा। अब देखिए, आपके पास सामने आया। अभी हो। अभी आपको हमारी हमको आपकी तारीफ भी करनी है, आप तारीफ का मौका ही नहीं दे रहे। आप- आपने बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया। आप समझाते समझाते आपका पूरा लाइफ का हिस्ट्री हमको बता दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एसपी सर ने भी बहुत एक्सलेंटली पढ़ा है और हमारे दिल को छू गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ। जो लाइफ के एक्सपीरियंस साथ साथ बताने से खुद को भी बड़ा अच्छा महसूस होता है जब ये चीजें बता दी जाती है ना। अब देखो, मेरे को भी गाड़ी मिलनी थी, तो मेरे को गाड़ी किस तरह से यूनिवर्स ने दिलाई कि एक माइंड के अंदर ये डाल दिया कि स्कूटी, जो मेरा तब स्कूटर होता था, बजाज का स्कूटर था, और उससे पहले बाइक थी मेरे पास में। तो बाइक तो मैंने 16-17 की एज में मेरे को पापा ने दिलवा दी थी। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अकाउंट्स के अंदर मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की। बट फिर मार्केटिंग में आ गया, उसमें मैं गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, बार बार यूनिवर्स से गाड़ी मांग रहा हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे के फादर को बोला कि इसको ना डस्ट से एलर्जी हो रही है। मेरे को टेम्परेरी वो चीज दे दी गई एक, जिससे मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कोल्ड हो जाता था, मेरे लिए दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तो डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर कहता है इसे एलर्जी है डस्ट की वजह से। तो इसको एक काम कर सकता है, उसको गाड़ी दिला दो ताकि रास्ते में इसको कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। तो मेरे को गाड़ी, मेरी लाइफ के अंदर वो गाड़ी दे दी गई। गाड़ी मेरे पास आई, और थोड़े टाइम बाद पता चला कि कुछ ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई और है। जब मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैं ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उसने मेरे साथ में 1.5 से 2 घंटे मेरे साथ लगाए और मेरे से पूछती रही डॉक्टर वो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसने मेरी प्रॉब्लम सारी सुनी, और उसके बाद मेरे को मेडिसिन दी। उसने कहा तुम्हें डस्ट है तो एलर्जी ही नहीं है किसी भी तरह की। बट यूनिवर्स ने मुझे दिलानी थी गाड़ी, तो मुझे दिला दी, बहाना चाहिए था तो हो गया। चलिए जी। फिर मैं संडे को करा दूंगी। संडे को कराओगे? कोई बात नहीं, संडे को करा देना। तो कल फ्राइडे, फ्राइडे का दिन अगर कोई कराना चाहे अबंडेंस का, तो आज बता देना मेरे को। नहीं तो फिर मैं करा दूंगा अबंडेंस में।
कल आपको सबको फैंटेसी दुनिया में लेके जाएंगे, बचपन की फैंटेसी दुनिया। चलो, कल सब फैंटेसी में जाएंगे, कल हम बचपन में जाएंगे और अबंडेंस लेके आएंगे। जब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पापा को बोलते थे लाओ, तो पापा दे देते थे पैसे। ठीक है, तो कल अबंडेंस हम वहां से लेके आएंगे, कल बचपन में जाएंगे।